नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों क्लास 11 से। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आई होप कि ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्लास 11 से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक दोस्तों हमारा कुछ छोटा सा रहने वाला है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नॉन पोलर बॉन्ड, सेकेंड इज द पोलर बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों, आज इन तीन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली का क्या होता है कि इन पर थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम होता है कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज हम इन पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो पूरा लगातार देखिए लास्ट तक, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर ये समझ में नहीं आता तो प्रॉब्लम क्या होती है, आगे जाके धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम आगे का फ्यूचर तक का देख के चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आज इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटे से टर्म्स हैं। ओके, नाउ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर के बारे में। नॉन पोलर क्या बात होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके बारे में सिंपल सी बात होती है कि ये बॉन्ड होते हैं, ये एग्जिस्ट किसके बीच में होते हैं, दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बीच में होते हैं। आइडेंटिका मतलब है दो सेम न्यूक्लियाई के बीच होते हैं। ओके, और ये बनते कैसे हैं, ये बनते किसके बीच में, ये उन एटम्स के बीच बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ओके, और जो बॉन्ड जो बनेंगे, शेयर्ड फेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वो क्या होंगे, इक्वली शेयर करेंगे दोनों एटम। दो एटम अगर होंगे आपस में जुड़ेंगे तो वो इक्वली शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इसके कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के बारे में नॉन पोलर। तो सबसे पहले बात, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, NuClei। दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बीच बनेंगे, दो सेम न्यूक्लियाई के बीच बनेंगे। फॉर एन एग्जांपल, H के बीच बनेंगे, या Cl के बीच बनेंगे, O के बीच बनेंगे। ओके, तो SO के बीच जो सेम आइडेंटिकल है, देखो H है, दोनों सेम है, Cl है, दोनों सेम है, O है, दोनों क्या है, सेम है। तो ये आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बीच बनते हैं। सेकंड कंडीशन दोस्तों इसकी ये होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल आराम के साथ पढ़ना, कि सेकंड कंडीशन ये होती है कि ये किसमें, इट फॉर्म्स बिटवीन दोज एटम्स which have almost same क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दो एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरी तरीके से सेम नहीं, ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये किसके बीच बनेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट दो एटम की सेम होगी, उनके बीच बनेंगे। थर्ड बात इसमें क्या आती है, इट्स अ शेयर्ड pair of electron is equally shared by the two atoms। दो एटम्स अगर है, दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई हैं, दो एटम्स है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी वो कैसी होगी, इक्वली शेयरिंग होगी। एक वो करेगा तो एक वो करेगा, दो करेगा तो दो वो करेगा, तीन वो करेगा तो तीन ही वो करेगा। फॉर एन एग्जांपल, डी आता है एग्जांपल में इसमें क्या आती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल आता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड सो मेनी एग्जांपल्स। ये सेम है, H दोनों सेम है, Cl दोनों सेम है, N2 सेम है, O2 भी क्या है, सेम है। इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, इक्वली शेयर करते हैं। क्या है, तो सिंपल से एक बात और पढ़ लेते हैं कि क्या, कि ये नॉन पोलर जो होते हैं दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बीच में होंगे। क्लियर। सेकंड होता है कि इन एटम्स में जो क्या होगी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है।
थर्ड बात कही गई है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली शेयर्ड करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली शेयर्ड करते हैं। अब दोस्तों ये तो किसके बारे में बात थी? एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो मेनी एग्जांपल्स। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द पोलर बॉन्ड। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर जरूर दीजिएगा प्लीज। नाउ द पोलर, सेकेंड वन इज द पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड क्या होते हैं? तो पोलर बॉन्ड क्या होंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पोलर बॉन्ड में क्या होगा, इनमें इससे नॉन पोलर, पोलर जस्ट अपोजिट हो गया क्योंकि ये नॉन है और ये पोलर में है। तो क्या आता है कि सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये सेम में नहीं बनेंगे, ये डिफरेंट न्यूक्लियाई के बीच बनते हैं। तो लिखेंगे इट एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, NuClei। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहली बात यही है कि ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के बीच बनते हैं। अभी एग्जांपल भी बताएंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl हो गया। ओके, दो एग्जांपल कोई से भी ले लो, KCl वगैरह हो गया। तो ये डिफरेंट, सॉरी नॉट KCl, तो HCl हो गया, H2O हो गया, ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गए। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो इसमें क्या होंगे, ये डिफरेंट न्यूक्लियाई के बीच बनेंगे। सेकेंड वन, इट फॉर्म्स between those atoms what which have different इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सेकंड भी पॉइंट भी इससे क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। क्या कि उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम थी, इसमें क्या होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी H की अलग होगी, Cl की अलग होगी, H की अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी। इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होती है? डिफरेंट। सी बात आती है कि इसमें क्या होते हैं, इट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट charge by the two atoms, by the two or more atoms। ओके, तो हमने कहा गया कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट चार्ज होगा उन पर, या हम कहेंगे कि डिफरेंट होंगे, वे सेम नहीं होंगे। कोई क्या करेगा? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। हाइड्रोजन में एक होता है, वो एक ही शेयर करेगा। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7 होते हैं, बट वो फिर भी क्या करेगा? एक शेयर करेगा। 7 की 7 शेयर नहीं करेगा। तो डिफरेंट नंबर में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? अगर ऑक्सीजन में कितने? 6 होते हैं, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर, एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन के साथ एक, दूसरे हाइड्रोजन के साथ फिर एक, ठीक है 6 पर एक शेयरिंग कर रहा है। इसमें क्या था? इनमें क्या? दोनों में एक कर रहा है। इनमें Cl दोनों में साथ पर उनमें भी एक कर रहा है, पर दोनों में सेम थे वो, ध्यान ये रखना है। देन फोर्थ वन इज द एग्जांपल व्हाट HCl एंड H2O, ETC। तो सिंपली एक बार वो देख लेते हैं कि ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के बीच बनते हैं। इसमें जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। दूसरी बात, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट चार्ज होगा, और हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे। तो इसमें कितने? 3 एटम्स हैं, इसमें 2 एटम्स हैं, तो इनमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल आता है HCl और H2O। आई थिंक दोस्तों ये समझ में आया होगा। ओके ना? चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड वाले पर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का ही मतलब होता है कि क्या शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। दोस्तों समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर समझ में आ भी रहा है, अगर लग रहा है कि 10-25% भी आ रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप कि दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करते हैं अगले वाले पार्ट पर। तो आगे बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स अब आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो दोस्तों आज इसमें हम बात करेंगे इसके बारे में भी क्या होंगे,
तो इसमें जो होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होगा वो शेयर जो करेगा वो देगा, जो हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो पेयर डोनेट करेगा। तो इसमें हमने बताया होगा कि देखो कुछ इस टाइप से बनता था, N ये O और ये डबल बॉन्ड O। पढ़ा था हमने कि ये वाला क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पढ़ा था, क्यों ये कोऑर्डिनेट इसलिए है क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर जब हमने कहा ये क्या होगा, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, वो किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो सिंपली बात आ जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पहली बात कि इन दिस बॉन्ड कोमा shared electron pair is donated by one atom। इसमें जो एटम डोनेट करता है वो एक एटम डोनेट करता है, दोनों नहीं करेंगे। बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। क्यों, टू, ये नहीं लिख, इतनी ए मत लिखो, सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये रीजन हो गया इसका। ये क्या, ये ए वाला पॉइंट डाल दो चलो अभी, क्योंकि सेकंड वाले पे भी और आएगी बात कि इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक एटम ही क्या करता है, डोनेट करता है। बट ये शेयरिंग जो होगी वो दोनों के बीच में होगी, क्योंकि हमने बताया है कि N यो होगा, अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन पर कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ऑक्सीजन तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। माना कि 1 2 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया। ओके, 1 2 2 यहां दे दिया, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 और ऑक्सीजन ने अपने 2 यहां पर दे दिए। ओके, ये तो शेयरिंग कर रहा है, ये भी, पर इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। हमने बताया था ये किसका था, अगर ध्यान होगा तो ऑक्टेट रूल का था ये, किसमें एक ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक था ये। ओके, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की बात अगर आए, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की अगर बात आती है तो हमने कहा गया कि इसका आउटरमोस्ट शेल कब कंप्लीट होगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 ऑलरेडी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या होंगे, पार्टिसिपेट पूरे। शेयरिंग तो ये दोनों एटम के बीच में होगी, शेयर तो क्या करेगा, बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। इलेक्ट्रॉन पेयर जो किया वो एक ने डोनेट किया, पर शेयर दोनों एटम्स के बीच में, और क्या करने के लिए, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो इसी टाइप के बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, डेटिव बॉन्ड और डायपोलर बॉन्ड भी कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, डायपोलर बॉन्ड। ओके, डायपोलर बॉन्ड भी कहलाता है। क्लियर, आई होप कि ये समझ में आया होगा। समझ में आया ना, डायपोलर बॉन्ड कहलाता है। क्यों डायपोल, क्योंकि ये शेयर कर रहा है तो इस पे तो क्या आ जाएगा, हमने कहा पॉजिटिव आ जाएगा, और ये गेन कर रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो पोल बन गए इस पर, तो डायपोल बन गए, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो डायपोलर बॉन्ड भी कहलाते हैं, और ये डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है इसको। ओके, आई होप कि ये वाला दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कमेंट में एक थम्स अप जरूर देते रहिएगा प्लीज दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर क्लियर हो गया हो तो दोस्तों प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना, और पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम डेली नई नई वीडियोज से अलग अलग क्लासें लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।